अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको हाफ बेन के बनाने का, उसके हाले की छान का तरीका समझाएंगे कि आपने हाफ बेन के लिए हाला किस तरह छानना है और इसके अलावा आपने हाफ बेन लगाना किस तरह है। तो सबसे पहले आपने ये जगह सेम कर लेनी है ताकि आपके साथ जो हाला है उसमें कोई फ़र्क ना रहे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर पानी डालकर इसको प्रेस कर देना है अच्छी तरह से ताकि ये बैठ जाए, ये दोनों जगह इस तरह से बैठ जाएं। यहाँ पर आप इस्त्री लगाएं। दोनों साइड्स में आपने इस्त्री लगानी है अच्छी तरह से। अब इस साइड पर भी प्रेस लगाएंगे आप। यहाँ पर प्रेस लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रेस प्लेट की मदद से भी इसको प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमने हाले के लिए कटिंग करनी है, इसमें से शेप देनी है। तो ये चिकमिट्टी हमारे पास पड़ी हुई है, इसकी मदद से हम इसको बिल्कुल गोल शेप में, जिस तरह से बेन गोल होता है उसी तरह से हमने यहाँ पर अपने लिए एक निशान लगा देना है और उसी निशान पर आपने कटिंग करनी है। और याद रखें, अगर आप बेन बाजू लगाने से पहले लगाएंगे तो बेन और भी साफ़ लगेगा। समटाइम हम जो है बेन बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि फिर हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना इसमें से काटना होता है। तो अगर आप बाजू लगाने से पहले ये लगाएं, ये कटिंग करेंगे और बेन लगाएंगे तो हाफ बेन जो है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसी पैटर्न के मुताबिक हम इसको चांद कर लेंगे और चांद करने के बाद फिर हम उसको बेन के साथ देखेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे कि आया बेन के साथ ये परफेक्ट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इसमें मज़ीद भी कटिंग करेंगे। ये देखें, अब इस साइड से भी हम इसमें से थोड़ी सी छान कर देते हैं। जितना आप डीप इसके अंदर जाएंगे तो बेन जो है उतनी ही सफाई के साथ लगेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लें। यहाँ से अगर आप कपड़ा निकालेंगे तो आपका बेन जो होगा वो क्लाइंट के जिस्म पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, जिस तरह से हमने आपको पहले पिक्चर में भी दिखाया है। चांद मुकम्मल हो गई है। आप इसके साथ इसकी पैमाइश कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है पैमाइश। अब लगाने का तरीका ये है कि हम इसको बीच में से लगाएंगे, फिर इसकी पैमाइश कर लें। और दो तरीके हैं, आप इससे बटन टेक की साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर से लगाएं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फ़र्क वगैरह है वो दोनों साइड में डिवाइड हो जाएगा और आपके हाले में कभी भी फ़र्क वगैरह नहीं आएगा। अगर कलर भी आप लगाते हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप सेंटर से लगाएं। इस तरह आपके हाले में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का भी फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। ओए दारा शाह खर्चा बगी करते रहा कपड़ा। यहाँ पर आपने खर्चा कर दाव को रदा तीरी तक। यहाँ पर आपने बेन को थोड़ा सा तकरीबन बिल्कुल नज़र के मुताबिक 1 सेंटीमीटर से भी कम आपने इसको अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पर एक अपने लिए कपड़े पर सिलाई लगाएं ताकि आपको बेन लगाते वक्त कोई मसला ना रहे।
انشاءاللہ اگر آپ یہ طریقہ اپلائی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو بین کا مسئلہ آ رہا ہے، جس سے آپ کے کلائنٹ کے سامنے سائڈ میں سلوٹیں آتی ہیں، وہ بھی اس میں کور ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو مسائل آتے ہیں آپ کے سوٹ میں وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ کپڑے کو آپ باہر نکالا کریں اس طرح سے، ایسے آپ نے جو کپڑا ہے اس کو جتنا آپ اس کو باہر نکالیں گے تو آپ کا بین اتنا ہی زبردست طریقے سے وہ آئے گا۔ یہ سلائی مکمل ہو گئی ہے، آپ نے اب اس سلائی سے تھوڑا پیچھے سے آپ نے اس پر کینگل سلائی لگانی ہے۔ یہاں پر آپ 2 ٹانکے لگائیں، اور وہ ٹانکے آپ نے پٹی کے ساتھ لگانے ہیں تاکہ یہ یہاں پر آپ نے اس کو مضبوط کر لینا ہے۔ گول بین لگایا ہوا ہے ہم نے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ بین الحمدللہ کس طرح زبردست طریقے سے لگا ہوا ہے۔ جس طرح سے آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا بھی اور آپ کے محبتوں کا بھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو اچھی ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بین کی جو سٹیچنگ ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو فنیشنگ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح بین کی فنیشنگ آ رہی ہے، بالکل پرفیکٹ طریقے سے۔ یہ حالت چیک کر لیں، اگر آپ کے حالے میں کوئی فرق ہے تو دیکھیں حالے میں بالکل فرق نہیں ہے، اور بالکل کمپلیٹ ہمارا حالہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی پریس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہمارا جو بین ہے وہ زبردست طریقے سے آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔